औलाद तो वालिदैन की आंखों का नूर होती है। माँ बाप बच्चों को फलता फूलता देखकर जो खुशी महसूस करते हैं, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। हमारे वालिदैन ने भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन मेरा भाई असलम बहुत शरारती था। वो बचपन में एक मिनट को सुकून से नहीं बैठता था। कभी कभी तो अब्बू इसकी शरारतों से इस कदर तंग आ जाते कि इसकी खूब पिटाई करते। वो मेरा इकलौता भाई था, मैं इसकी इकलौती बहन। अम्मी हम दोनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटे के लिए माँ के दिल में खास जगह होती है। मेरा भाई बेशक शरारती था, मगर माँ हर वक्त इसके गुण गाती थी। वो मुझे भी अपनी शरारतों में शामिल करना चाहता, लेकिन मुझको नाहक किसी को परेशान करना पसंद नहीं था। हवा इंसान हो या जानवर। गर्मियों की दोपहर में जब सब आराम कर रहे होते, असलम दूसरे घरों की बेल बजाकर भागा था। कभी किसी बिल्ली की दुम में धागे से कागज का टुकड़ा बांध देता। भागने से कागज खड़खड़ाता तो बिल्ली डरकर उछलती। तब भाई खूब हंसता। मैं और अबू इसे डांटते और कागज की खड़खड़ाहट से बेचारी बिल्ली को निजात दिलाते थे। असलम अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेता और फिर वो नत नई शरारत सोचते। अक्सर मोहल्ले वाले असलम की शिकायत करते, लेकिन मेरी माँ अपने बेटे की मोहब्बत में इस कदर सरशार थी कि वो इसे कुछ ना कहती, हल्का सा भी ना डांटती। जबकि मैं भाई को समझाती थी कि इन शरारतों का अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसी शरारतें जिनको हम मामूल गर्दानते हैं, किसी बड़े सानिहा की सूरत में गले पड़ जाती हैं। अब वो कतरे सख्त मिजाज थे। कोई मोहल्लेदार अगर असलम भाई की शिकायत लेकर इनके पास आ जाता, तो वह इसी वक्त भैया की ठुकाई कर देते थे। अम्मी अलबत्ता प्यार से कहती, मगर वो अम्मी की बात को खातिर में ना लाता। अम्मी अबू को असलम की कोई बात ना बताती कि कहीं बेटे को मार ना पड़ जाए। वो असलम को पेटते नहीं देख सकती थी। एक दफा असलम दोस्तों के साथ गली में गली डंडा खेल रहा था कि गली के एक लड़के आजम को गोली लग गई और इसकी आंख जाया हो गई। जब असलम ने देखा कि लड़के की आंख से खून निकल रहा है, तो वो वहां से भाग गया कि अब बाबा नहीं बख्शेंगे, बहुत मार पड़ेगी। अब वो छुट्टी पर घर आए हुए थे। इसी वक्त आजम के वालिदैन जख्मी बेटे को हमारे घर ले आए और अब्बू से कहा, देखिए आपके लाडले ने क्या हशर किया है हमारे बेटे का। अम्मी ने देखा तो लरस गई, क्योंकि अब्बू ने कहा था कि आने तो दो, इसकी ऐसी खबर लूंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। असलम का एक दोस्त भी आजम के वालिदैन के हमरा हमारे घर आया था। इसने बाहर जाकर इसको कहा कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में है, बेहतर है कि आज तुम घर ना जाओ, शायद इस वक्त तक तुम्हारे वालिदैन का गुस्सा कुछ कम हो जाए। असलम को तो पता था कि अब्बू कितने सख्त हैं, वो कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे, सो वो वहाँ से भाग गया। हमने हर तरफ इसको तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला और फिर लौट कर ना आया। दूसरे रोज़ अबू ने अखबारों में इश्तहारात दिए, मस्जिद और टेलीविज़न पर हर जगह ऐलान करवाया, मगर इसका कहीं पता न चला। अबू को शायद सब्र आ गया, लेकिन अम्मी और मुझे हमवक्त असलम की याद सताती और इसकी सूरत दरो दीवार में नजर आती थी। हम माँ बेटी इसे याद करके रोती थीं। जिस माँ का इकलौता बेटा खो जाए और वापस घर ना लौटे, तो इसका क्या हाल होता है, ये वही जानती हैं जिन पर गुजरती है। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था, खाती थी ना पीती थी, हमवा खुद से बातें करती। माँ की हालत देखकर कलेजा मुंह को आता था। इन दिनों मेरी उम्र 12 साल थी, लेकिन मैं भाई का तस्वुर करके रोती रहती थी। इतनी छोटी उम्र में मैंने घर का काम संभाल लिया, इसलिए अम्मी को कुछ पता नहीं चलता था। अबू ने इनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि सदमे की वजह से इनके दिमाग पर असर हो गया है। घरेलू काम की वजह से मैं पढ़ाई पर तवज्जो ना दे सकती थी, सो उस्तादनी मुझे डांटती थी। तब मैं ज़्यादा छुट्टियां करने लगी। इस वजह से मेरा नाम स्कूल से खारिज हो गया। मेरी सहेली ने बताया कि तुम्हारा नाम स्कूल से खारिज हो गया है। बताओ, क्या तुमने स्कूल नहीं आना? क्लास टीचर ने पूछा है। मैंने रूबी को कहा कि तुम मिस को कह देना कि अब मैंने स्कूल नहीं आना, तुम मेरा सर्टिफिकेट ले आओ। इसने मुझे सर्टिफिकेट ला दिया। 10 रोज़ बाद अब्बू ने पूछा, सुमेरा तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? मैंने बता दिया कि अब मैंने नहीं पढ़ना, क्योंकि पहले असलम भाई मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, अब मेरे साथ स्कूल तक कौन जाएगा। अब वो ये बात सुनकर खामोश हो गए और उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो देख रहे थे कि अम्मी की बीमारी ने इन्हें घर संभालने के काबिल नहीं छोड़ा है और सारा काम मैंने संभाल लिया है। शायद इसी वजह से वो चुप हो गए थे। कुछ अरसे बाद अम्मी ठीक हो गई, फिर भी मैंने इनको घर का काम नहीं करने दिया। अम्मी अब भी बेटे को याद करके रोती थी और कहती थी
کہ اسلم خدا کے لیے واپس آ جاؤ، تمہارا باپ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تو خود بوڑھا ہو گیا ہے تمہارے غم میں، اسے تمہاری سخت ضرورت ہے، آ جا تو میرے لال، میری آنکھیں تم کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ امی نماز پڑھتی تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اسی وجہ سے امی کی ایک آنکھ سایہ ہو گئی۔ میرے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، کیونکہ میری ہونے والی ساس بیمار رہنے لگی تھی، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے امی کو کہا کہ ان کو جواب دے دیں، میرے بعد آپ کو کون سنبھالے گا؟ امی کہنے لگی بیٹی ایسی بات کبھی سوچنا بھی مت، بیٹیاں سسرال میں اچھی لگتی ہیں، تمہارے بعد ہمارا خدا ہے اور میرا اسلم بھی تو ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہم سے روٹ گیا ہے تو کیا ہوا، ایک دن وہ ضرور واپس آ جائے گا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، تیاریاں شروع ہو گئی، مہندی مایوں کے گیت گانے سکھیاں آ پہنچی، ان میں ہی میری عزیز ترین سہیلی ناصرہ تھی، وہ بڑھ چڑھ کر گانوں میں حصہ لے رہی تھی، اسے ڈھولک بجانی بھی خوب آتی تھی۔ میری سہیلیوں کا دل کھلا ہوا تھا، انہیں میری شادی کی بہت خوشی تھی، لیکن میرا دل بجھا ہوا تھا، جانے کیوں یہ سب مجھے برا لگ رہا تھا۔ گیت کانوں میں چبھ رہے تھے، پھر جب مہندی والی رات ناصرہ نے گیت گایا تو مجھے اس وقت اسلم اس قدر یاد آیا کہ میں نے اٹھ کر ناصرہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں رو رو کر پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہے میرا ویر، میرا بچھڑا ہوا بھائی، کیوں تم یہ گانا گا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میرا بھائی چلا گیا ہے؟ جانے کہاں ہے؟ اب اگر تم نے یہ گانا گایا تو تیرے گلے کو دبا دوں گی۔ مجھ پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تو میری خالہ مجھے پکڑ کر اندر لے آئی، پھر میں اور میری ماں دونوں مل کر اس قدر روئیں کہ یوں لگتا تھا کہ یہ شادی نہیں ہو رہی، یہاں سے میرا جنازہ اٹھے گا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھیا اگر تم اس دنیا میں ہو تو کیا تمہیں ہم یاد نہیں آتے؟ تیرے بغیر کیا ہم مکمل ہیں؟ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کب مجھے لے جایا گیا، سسرال میں ہوش آیا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر سمجھا، مجھ سے محبت کی، پیار دیا، اور میرے شوہر نیک تھے، انہوں نے میرا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اگر میں رات کو کہتی کہ میں نے امی ابو سے ملنے جانا ہے تو وہ کہتے کہ چلو میں تمہیں ملا لاتا ہوں۔ شادی کے دوسرے سال خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا، اس کے پیار میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسلم کا خیال دل سے نکل گیا۔ ایک دن امی کا فون آیا کہ تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، ان کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میں نے اپنے میاں سے اجازت لی اور اکیلی چلی گئی، کیونکہ میری ساس کو فالج ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی، جبکہ شوہر ایک مل میں کام کرتے تھے، ان کو چھٹی نہیں ملتی تھی، تو مجبوراً اکیلی چلی گئی تھی۔ بس میں سوار ہوئی تو ڈرائیور اپنی سیٹ سے اٹھ کر دوسری خالی سیٹ پر آ گیا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر میں بیٹھی تھی۔ نئے ڈرائیور نے نشست سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی اور سابقہ ڈرائیور اونگنے لگا، اتنے میں میرا بیٹا رونے لگا، کیونکہ بس جگہ جگہ رکتی جا رہی تھی۔ بچے کے رونے سے اونگتے ہوئے ڈرائیور کی نیند کا خمار ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کہا باجی اپنا بچہ مجھے دے دیں، شاید چپ ہو جائے۔ میں نے بیٹا اس کی طرف بڑھایا تو اچانک اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، وہ ٹھٹک سا گیا، میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگی، لمحہ بھر کو وہ مجھے اپنا سا لگا، جیسے وہی میرا کھویا ہوا بھائی اسلم ہو۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اچانک احساس ہوا کہ وہ بھی بار بار میری جانب دیکھ رہا ہے۔ اس بات سے مجھے شرمندگی سی ہوئی اور میں نے منہ دوسری طرف کر لیا، سوچنے لگی کہ میں تو اپنے کھوئے ہوئے بھائی کا خیال کر رہی ہوں، نہ جانے یہ مجھے کس لیے دیکھ رہا ہے۔ اسٹاپ آ گیا تو میں نے کہا بھائی بچہ مجھے دے دو۔ اس نے فوراً میرے بیٹے کو مجھے دے دیا، جو اس کی گود میں جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ خیر میں بس سے اتر کر ٹانگے پر اپنے گھر آ گئی اور کچھ دن امی ابو کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اپنے گھر جانے کی تیاری پکڑ لی۔ دل میں یہی تھا کہ اسلم بھائی کا ہم شکل ڈرائیور مل جائے۔ امی کو ہمیشہ یہی دعا کرتے سنا تھا کہ خدا تو میری جان اس وقت نکالنا جب میرا اسلم میرے پاس ہو۔ جب میں لاری اڈے جانے لگی تو امی نے کہا کہ چلو میں تم کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ آتی ہوں۔ خیر ذرا دیر بعد بس آ گئی، میں اس میں سوار ہو گئی۔ ڈرائیور کو دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، یہ وہی تھا جس نے میرے بیٹے کو چپ کرایا تھا۔ اب یہ بس چلا رہا تھا، میں سیٹ پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی تو میرے ساتھ بیٹھی عورت نے مجھے مشکوک انداز میں دیکھا، پھر میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کو کچھ اور ہی شک تھا کہ شاید میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، تب اس نے کہا بیٹیوں کو اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، تم اپنے کسی بہن بھائی کو ساتھ لے کر چلا کرو۔ میں نے کہا میری بہن تو ہے نہیں
और भाई अरसा हुआ घर छोड़कर चला गया है। इसका कहीं पता नहीं चला। हमारी बातें ड्राइवर के कानों में पड़ रही थीं। इसने गाड़ी चलाते चलाते पीछे मुड़कर देखा, जैसे इसे भी किसी की तलाश हो। औरत से बातें करते करते मेरा स्टॉप आ गया। मैं बस से उतरकर तांगे में बैठ गई। तांगे वाला आवाज लगा रहा था, चक नंबर 40 का कोई मुसाफिर हो तो आ जाए। तभी वो ड्राइवर आकर तांगे वाले के बराबर में बैठ गया। तमाम रास्ता हम में से किसी ने बात ना की। जब गांव आया तो मैं जैसे ही तांगे से उतरी, वो ड्राइवर भी उतर आया। मैं सोचने लगी कि ये क्यों मेरे साथ साथ आया है। शायद इसे कोई गलत फहमी हुई है। तभी चुप ना रह सकी और इसे मुखातिब किया, भाई तुम क्यों मेरे पीछे चले आ रहे हो? क्या बात है? वो फौरन गोया हुआ कि गलत फहमी हो गई है, जिसको दूर करने के लिए तुम्हारे पीछे आया हूँ। तुम ताहिर साहब की बेटी तो नहीं हो? हाँ, मैं इनकी ही बेटी हूँ। तो वो खुशी से इतनी जोर से चिल्लाया जैसे इसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। इसने कहा, मैं असलम हूँ, तुम्हारा भाई। जब मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि ये वाकई मेरा भाई है तो मैंने इसे गले लगा लिया और घर ले आई। शोहर को बताया और इसी दिन इनके साथ दोबारा मैके गई। अम्मी ने ही दरवाज़ा खोला। जब बेटे को देखा तो लम्हा भर को पहचान न सकी, लेकिन गौर से देखने पर इनके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरा असलम है। असलम भी अम्मी से चिमट गया। वो रो रहा था। अम्मी को जब पता चला कि ये सच में इनका बेटा असलम है तो खुशी से चिल्लाई, हमारा बेटा असलम आ गया है। तभी अबू भागते हुए आए और असलम को इतना प्यार दिया कि क्या बताऊं। थोड़ी देर सब खुशी मनाते रहे, फिर असलम से हाल हवाल करने लगे। इसने बताया कि इसके उस्ताद ने अपनी छोटी बेटी से इसकी शादी कर दी है। अब इसके एक बेटा और बेटी है। अम्मी, मैं आप सबको इतना याद करता था कि क्या बताऊं, मगर घर वापस लौट आने की जरूरत ना होती थी। किस मुंह से आता? अलबत्ता मैंने सादिक को 2-3 बार कहा था कि अम्मी को बता दो मैं ठीक हूँ। अगर बाजी मुझे ना मिलती तो शायद मैं भी आपसे ना मिल सकता, इसलिए कि मुझे घर का रास्ता याद ना रहा था। मैंने जितनी तकलीफ़ें उठाई हैं इतनी किसी ने ना उठाई होंगी। मेरे प्यारे भाई की दास्तान बहुत दुख भरी थी। इसने बताया कि इसने होटल पर बर्तन धोए, झाड़ू दी, फिर कंडक्टर की नौकरी की और आखिर में एक अच्छा इंसान मिल गया जिसने इसे माँ बाप का प्यार दिया और ड्राइविंग भी सिखाई, जिसकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़ा था। 2 दिन बाद हम सब जाकर असलम की बीवी को घर लाए। वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुई और ससुराल आने को फौरन तैयार हो गई। वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि इसके वालिदैन नेक दिल और शरीफ हैं। यही सिर्फ इनकी औलाद में भी आई। तो अम्मी को बहू से मिलकर सुकून मिला, क्योंकि इसने भी सबको सुख पहुंचाने की कोशिश की थी। सास ससुर की खिदमत करती, घर को संभाल लिया। पहले मैं अम्मी अबू की बहुत फिक्र करती थी, क्योंकि वो अकेले थे, मगर अब अकेले नहीं रहे थे। बेटा और ऐसी अच्छी बहू आ गई तो मेरी सारी फिक्रें तमाम हो गई। अम्मी की दुआ कबूल हुई और मुझे अपना भाई मिल गया। अब जब मैके से ससुराल जाती हूँ तो वो मुझे छोड़ने खुद जाता है। कहता है, बाजी तुमने बस में एक दफ़ा कहा था कि जिनका भाई ना हो वो अकेले ही जाया करते हैं। अब ये बात तुम नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारा भाई है जो सफ़र में तुम्हारे साथ जाने वाला है। पहले अम्मी अब्बू ना आ सकते थे, अब भाई महीने में एक बार ज़रूर आता है। मेरा और बच्चों का हाल पूछता है तो मेरा दिल बड़ा हो जाता है। मैं सोचती हूँ, भाई कितनी बड़ी नेमत होते हैं। इसके आने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। मेरे शौहर भी इसका ख्याल करते हैं, इज्जत से मिलते हैं। जब वो मेरे घर से जाने लगता है दिल खौफ से बैठ जाता है कि कहीं फिर ना खो जाए। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तमाम भाइयों को नेक करे और लड़के शरारत सोच समझ कर करें, क्योंकि कभी छोटी सी शरारत ज़िंदगी बदल कर रख देती है और इसकी वजह से अपनों से इस कदर दूरी हो जाती है कि फिर इस दूरी के समंदर को पार करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरा भाई मुझे वापस कर दिया है, और दुआ भी करती हूँ कि ऐ खुदा, तूने जैसे मेरा भाई मुझे वापस दे दिया, ऐसे ही सब बहनों के खोए हुए भाई इनको वापस दे दे। आमीन।